इक्वेशन में एक इलेक्ट्रिक वायर है और करंट आई जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके एरिया में। तो हमें बी और आर का ग्राफ बनाने कह रहे हैं। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और आर मतलब एक्सिस से डिस्टेंस आर पे हम अगर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐसा होगा। ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है, यानी हम अगर यहां से स्टार्ट करें और रेडियस ए तक जाए तो ये जो फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनल होता है और ए के बाद ये जो फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ग्राफ कैसे आएगा। तो ये ग्राफ फाइंड करने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, तो जैसे कि ये वायर है मान लो ऐसा, और हमें एक्सिस से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स एग्जाम में होता है वो ये है कि वो फील्ड की डायरेक्शन को अलोंग द एक्सिस मानते हैं। इसमें फील्ड की डायरेक्शन वो अलोंग द एक्सिस मानते हैं, जबकि इसमें फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, और करंट अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो हम अगर थम्स रूल का अगर यूज अगर करें, हम अगर राइट एंड थंब रूल का अगर यूज कर रहे हैं तो फील्ड लाइन से वो ऐसे घूम रही है। जबकि सोलेनॉइड के केस में करंट जो है वो ऐसे घूमता है, तो इसमें जो फील्ड लाइंस जो है वो एक्सिस के अलोंग होती है, लेकिन करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो घूमती हैं ऐसे इस ओर। तो हमें अगर आर डिस्टेंस पर बी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम एक लूप लेंगे ऐसे। इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है, इस लूप से आई इनक्लोज की वैल्यू कैसे आएगी। तो अगर इस वायर में करंट अगर आई है तो आई इनक्लोज जो इस रेडियस आर में लूप से होगा वो होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसका एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है और करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है वो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर है, क्योंकि आई जो है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से पाई पाई कट गया तो यहां से आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां से हम अगर लॉ अगर लगाते हैं तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो इस लूप के अराउंड ही घूम रही है। तो टेंजेंट और बी के बीच का एंगल जो है वो 0 हो गया, तो बी डॉट डीएल होगा बी डीएल कॉस 0, तो कॉस 0 जो है वो 1 हो गया। तो यहां से आ गया म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो ये हो गया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से बी, क्योंकि आर पर हर डिस्टेंस आर पर बी की वैल्यू जो है वो सेम होगी। हम देखें कि हर डिस्टेंस आर पर, क्योंकि हर पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक है, एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है, तो बी की वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो बी अगर सेम अगर है तो बी इज ए कांस्टेंट, तो बी यहां से बाहर आ गया, तो बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल और सम ऑफ ऑल लेंथ जो है वो 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर हो गया यहां से, तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से एक आर कट गया, तो यहां से हो गया बी की
वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू आर। तो देख रहे हो कि बी प्रोपोर्शनल टू आर आ गया यहां से। मीन्स अगर ये जो आर अगर ए से अगर कम अगर होगा तो यहां पर बी जो है वो आर के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर आर की वैल्यू अगर ए हुई तो यहां पर ए पुट करेंगे हम, तो ए पुट किए तो यहां पर बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन ए आई अपॉन 2 पाई। तो ये जो वैल्यू है वो यहां पे है। अब हम अगर बाहर अगर जाए तो बाहर के इस वायर के बाहर ये लूप कुछ ऐसा होगा। तो लूप अगर ऐसा अगर है तो ये लूप कितना करंट को इनक्लोज कर रहा है, तो ये लूप जो है वो करंट आई को इनक्लोज कर रहा है, क्योंकि इस एरिया के बाहर ये आई 0 है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो बी इंटू 2 पाई आर जो है वो म्यू नॉट इंटू आई होगा, जहां पर आई इस करेंट थ्रू दिस वायर है। तो यहां से बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो हम देख रहे हैं कि यहां से बी जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कर्व ये कैसा आएगा, ये कर्व जो है वो ऐसा आएगा, ए तक जो है वो प्रोपोर्शनल होगा और ए के बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ए पर बी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी।